राधिका की नींद हवा के तेज झोंके से खुल गई। बगल में गर्दन घुमाई तो देखा सोहन बिस्तर पर नहीं है। शायद घर में लाइट नहीं थी, कमरे में भी अंधेरा था। राधिका ने तो 3 बार सोहन को आवाज भी दी, पर कोई जवाब न आया। तकिए के पास टटोलते हुए राधिका ने फोन उठाया तो रात के 3 बज रहे थे। अब तक राधिका की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। इतनी रात को सोहन कहाँ गए होंगे, सोचते हुए राधिका ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे में से बाहर आकर सोहन को आवाज देने लगी। एक एक करके उसने सभी कमरे देख लिए, पर सोहन कहीं नहीं दिखा। घर ही अंधेरा था। राधिका रोशनी करते हुए जब दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजे की कुंडी अंदर से ही बंद थी। मतलब सोहन बाहर नहीं गया, घर में ही है। दरवाजा चेक करने के बाद वह जैसे ही मुड़ी, किसी ने राधिका को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। एक पल तो उसे लगा कि वो सोहन ही है, पर मोबाइल की रोशनी से दीवार पर बनी परछाई में उसे केवल खुद की ही परछाई दिखी। पीछे किसी की परछाई न दिखी। उसने तुरंत गर्दन घुमाई, पीछे कोई नहीं था, पर कोई अनजान ताकत तो जरूर थी जो उसे कसकर जकड़े हुई थी। राधिका की बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। राधिका छटपटाने लगी। पूरी ताकत व इच्छा शक्ति से उस अनजान हाथों से खुद को छुड़ाने के प्रयत्न में लग गई। राधिका में जितनी भी शक्ति व साहस था, एक लंबी सांस भरकर उसने पूरी तरह खुद को छुड़ाने में झोंक दी। उस जकड़न बंधन से आजाद होने के प्रयत्न में जोर से हुंकार भरी, मानो जैसे उसके अंदर दुर्गा माँ की शक्ति हुंकारने लगी हो। किसी तरह खुद को छुड़ाकर दौड़ते हुए कमरे की ओर भागी। कमरे में आते ही उसने जल्दी ही से दरवाजा बंद कर लिया। छटपटाहट में फोन भी वहीं छूट गया था। उसकी सांसें अभी भी जोर जोर से चल रही थी। एक बार फिर हवा का तेज झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसे पैरों में छुआ। राधिका ने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा जैसे किसी मर्द का शरीर हो। चीखते हुए उसने हाथ वापस खींच लिया। तभी अचानक से बिजली तड़की। बिजली तड़कने की रोशनी उसके कमरे में भी कुछ सेकंड के लिए पड़ी और उसे सोहन की खून से सनी लाश फर्श पर दिखी। लाश को देखते ही वो जोर से चीखी, अरे राधिका, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सोहन ने राधिका की पीठ सहलाते हुए कहा। सोहन, तुम तो एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। मैं क्या राधिका, लगता है कोई बुरा सपना देखा है। लो पानी पियो। पानी देते हुए सोहन ने कहा, हाँ शायद सपना ही था। खुद को दिलासा देते हुए राधिका बोली, पर वो अभी भी एकटक सोहन को ही देख रही थी। तो दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।